पहले ही अगर सावधान हो जाते तो ये दिन देखने तो न पड़ते। धर्मराज बड़े सहनशील थे, जल्दी घबराते नहीं थे। वो कहते थे भीमसेन ये तो जिंदगी के दो पहलू हैं, दिन और रात की तरह। दुख और सुख तो जिंदगी में आते जाते रहते। व्यक्ति को ना तो ज्यादा सुख पाके बहुत हर्षित होना चाहिए, ना दुख पाके घबराना चाहिए। भाई जब दिन नहीं रहा तो रात नहीं रहेगी, रात नहीं रही तो दिन भी नहीं रहेगा, ये तो आता जाता है। तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? मैं इसलिए रो रहा हूं भीमसेन कि अब ऋषि ब्राह्मण आएंगे भोजन मांगने तो मैं क्या दूंगा, इसलिए रोना हो रहा, बाकी तो सब ठीक। महर्षि वेदव्यास आ गए। बोलो क्या चाहिए? आए हुए साधु ब्राह्मण वापिस ना जाएं बिना भोजन किए, बस यही चाहिए और बाकी कुछ नहीं। बाकी तो प्रारब्ध में जो लिखा होता रहे। वेदव्यास कहते हैं मांगो, क्या मांगना है? बोले बस एक ही चीज मांगना, हमारी अतिथि सेवा चलती है। एक मंत्र दिया, इसका जप करो सफलता मिले। जल में खड़े होकर उस मंत्र का जब जप किया है युधिष्ठिर ने, उसी समय सूर्य भगवान प्रकट हो गए। बोलो क्या चाहिए? सूर्य भगवान ने कहा, धर्मराज ने कहा अतिथि सत्कार जो हमारी परंपरा है वो 13 वर्ष चलती रहे, 12 वर्ष। उन्होंने एक अक्षय पात्र दिया, एक पात्र उठा के दिया, लो ये है तो छोटा सा, लेकिन इससे लाखों व्यक्तियों का भोजन निकल सकता। द्रौपदी मन में संकल्प करेगी, इससे निकालना प्रारंभ करेगी, निकलता जाएगा। जो संकल्प वही पदार्थ। लेकिन शर्त यह है कि द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक निकलेगा, बाद में नहीं। फिर दूसरे दिन निकलना प्रारंभ हुआ। द्रौपदी जी बड़ी प्रसन्न हुई। ध्यान, वृंदावन। द्रौपदी जी ने कहा मैं सारा दिन ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी, ऋषियों को शाम को एक टाइम भोजन किया करूंगी। द्वारिका में बैठे भगवान ने भी संकल्प कर लिया, द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करेगी तब तक मैं भी भोजन नहीं करूंगा। भक्त को भोजन कराए बिना भगवान भी भूखे रहते हैं। अक्षय पात्र प्राप्त हुआ है, सारा दिन ब्राह्मण साधुओं का भोजन, पंक्तियां बैठी रहती हैं, परोसते रहते। यहां दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा 10,000 ऋषियों को लेकर। भोजन मिलेगा नहीं, श्राप दे। उसे यह पता नहीं था कि अक्षय पात्र है पांडवों के पास। अब प्रभु को तो नाटक दिखाना है दुनिया के लिए। उस दिन द्वादशी थी, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले भोजन कर लेना चाहिए एकादशी व्रत करने वाले को। तो सब ऋषि महर्षियों ब्राह्मणों को खिला के पांडवों ने भोजन कर लिया, और पांडवों के बाद द्रौपदी जी ने भोजन। द्रौपदी जी भोजन करने बैठी हैं, तब तक 10,000 ऋषियों को लेकर दुर्वासा पहुंच गए। और पांडवों की समझ में अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। धर्मराज के मुख से निकल गया प्रसाद तैयार है, चलिए। दुर्वासा ने कहा कि हम स्नान संध्या करके आते हैं, आप तैयारियां करो, व्यवस्था करो। और जब द्रौपदी से पूछा गया तो वो खा पी के हाथ धो रही थी। अब पात्र से कुछ निकलेगा नहीं। जंगल में 10,000 ऋषियों की व्यवस्था तत्काल नहीं हो पाएगी, और दुर्वासा क्रोधी हैं, श्राप दे के मार देंगे। पांडवों ने सोचा उनके श्राप से मरने के बजाय प्राण त्याग देना अच्छा। आग में जलने को तैयार हो गए, चिता बना ली थी। पांडव निमंत्रण दे के ना करना क्षत्रिय के लिए बहुत बड़ा पाप है।
जब द्रौपदी ने देखा कि मेरे पांचों पति आग में जलने को तैयार हैं, तो द्रौपदी जी को फिर भगवान कृष्ण की याद आ गई। इस परिस्थिति में ठाकुर ही हमें बचा सकते हैं। आपके सुख में आपको हजारों साथी मिल सकते हैं, लेकिन दुख में केवल भगवान ही आपका साथी बनता है। साथी संगी तज गए को न निभयो साथ, कह नानक या विपत्ति में एक टेक रघुनाथ। महाराज, द्रौपदी ने आर्त भाव से फिर पुकारा, हे द्वारिकावासी, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, भरी सभा में मेरी लाज बचाने वाले ठाकुर, आज पतियों को बचा लो। ठाकुर जी भोजन करने बैठे थे, पहला ग्रास हाथ में लिया था, वो थाल में गिर गया। भगवान अंतर्ध्यान हुए और कुटिया में आकर प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए, जय जयकार किया। द्रौपदी जी दौड़ करके भगवान के चरणों में लिपट गई। भगवान ने गले लगा लिया, सिर पर हाथ फेरा और भगवान ने कहा, कृष्णा भूख लगी है, भोजन करने बैठा ही था, तुमने ऐसी पुकार लगाई, छोड़ के आना पड़ा। जल्दी करो, बटलोई ले आओ, कुछ खाने को दे। द्रौपदी बहुत रोई, प्रभु खाने को होता तो आपको कहाँ पुकारना था। आपको वही पुकारते हैं जो दुखी होते हैं। ठाकुर मैं भोजन कर चुकी हूँ। भगवान ने कहा ले तो आओ। बटलोई ला के दी, अक्षय पात्र, हाथ डाला, साग का पत्ता किनारे लगा था, भगवान ने मुख में रखा। अनेन त्रिलोकीश तृप्यन्ताम, इससे तीनों लोक में रहने वाले जीवों की तृप्ति हो जाए। एक साग का पत्ता ठाकुर ने खाया। मृत्युलोक में नहीं, तीनों लोक में, केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंग पशु पक्षी सबका पेट भर गया। देवता पुष्प बरसाते हैं, बाजे बजाते हैं और जय जयकार कर। स्नान करने वाले ऋषि भी गले तक भर गए। पांडवों को प्रभु ने बचाया और कहा बुला लाओ। जब बुलाने गए तो दुर्वासा ने कहा कि मैं समझ गया, दुर्योधन का ये षड्यंत्र था, तुमको मरवाना चाहता था। जाओ, कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं, कोई बाल वांका नहीं कर सकेगा। जो तुम्हें मारना चाहेगा कुत्ते की मौत मर जाएगा। दुर्योधन ने भेजा था पांडवों को मरवाने के लिए। नहीं, जो तू को कांटा बोवे ताही बो तू फूल, तुम्हें फूल के फूल हैं, वाको है त्रिशूल। बुआ कुंती कहती हैं, प्रभु जब जब विपत्ति आई है आप हमारे साथ रहे। आज मेरे बेटों को राजा बना दिया तो आप कहते हो कि मैं द्वारिका जा रहा हूं। इसका मतलब है कि आप दुखियों के साथ रहते हो और सुखियों का साथ छोड़ दिया करते हो। इसलिए मुझको विपत्ति दो, ताकि विपत्ति में आप साथ तो रहोगे। आपका चिंतन, आपका भजन जीव का बेड़ा पार कर देता है। भगवान ने कहा बुआ अब नहीं, अब दुख नहीं दे सकते, बहुत दुख झेल लिए। मेरी प्रतिज्ञा है जो मेरा बन जाएगा वो दुखी नहीं रहे। अब तुम्हारे दुख के बादल छट गए, कुछ और मांगो। बुआ ने कहा अगर दुख नहीं दे सकते ठाकुर तो फिर ये वरदान दे दो कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, परिवार में मेरा मन न लगे। शरीर तो परिवार में रहे लेकिन मेरा मन आपके चरणों में रहे। ठाकुर इतनी भिक्षा दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ दे दिया। अब तुम घर में रहोगी बुआ, लेकिन तुम्हारा मन मेरे पास रहेगा सदा सदा। गंगा की धारा जैसे कभी टूटती नहीं, बीच में कटती नहीं, इसी तरह तुम्हारा मन सदा। और फिर बुआ कुंती का मन कभी घर में लगा ही नहीं। घर में खुशी हो या गमी हो, हानि हो या लाभ हो, जीवन हो या मरण हो, बुआ कुंती शांत, ठाकुर के चिंतन। और जब अर्जुन ने आके बताया कि ठाकुर ने लीला समाप्त कर दी, तो कृष्ण 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 कहते बैठे बैठे कुंती ने शरीर छोड़ दिया। बस भीष्म पितामह का भी यही हुआ है। सब पांडव गए हैं,
भीष्म पितामह के शरीर में बाण छिदे हुए थे, सब पूरे बाणों की शैया थी। और जब भगवान सामने खड़े हुए तो बहुत आंसू गिरे भीष्म पितामह के। भगवान ने अपने पीताम्बर से पोंछ दिया, धर्मराज ने पोंछा। भीष्म ने कहा, भगवान जिनके साथी उन पांडवों को कष्ट मिला, प्रारब्ध का ही खेल था। जिन्हें तुम अपने मामा का पुत्र समझते हो पांडवों, ये तुम्हारे मामा के पुत्र नहीं, ये साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है। मेरा सौभाग्य है, अंतिम समय आ गए। भगवान ने हाथ जोड़ के कहा, पितामह मेरे लायक कुछ सेवा। तो पितामह ने आंसू भर के कहा, कृष्ण मैं आज्ञा क्या दूं आपको, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूं, इस समय तो हाथ भी नहीं जोड़ सकता, सब बाण छिदे। मेरी प्रार्थना यही है कि आप चतुर्भुज रूप में मेरे सामने खड़े हो जाओ। तब तक खड़े रहो जब तक मेरा शरीर छूट न जाए। आपका दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ दूं। भगवान कृष्ण चतुर्भुज रूप में खड़े हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके, और भीष्म जी भगवान का ध्यान करते करते शरीर छोड़ देते हैं। वृंदावन वैकुंठ गए, भगवान में लीन हुए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए और जयकार कर। और जब भगवान ने लीला समाप्त की तो पांडवों ने साफ कह दिया कि अब हम कृष्ण के बिना रह नहीं सकते जीवन। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, इसी तरह भगवान भक्त के बिना रहे। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकते। परीक्षित को राजा बनाया है और पांचों पांडव अंधे बहरे और गूंगे बनकर निकल पड़े। किसी की बात सुननी नहीं, किसी से कुछ कहना नहीं, किसी तरफ देखना नहीं, सीधे हिमालय में जाके गलते हैं। प्रीति हो तो ऐसी। जो परमात्मा के लिए जीवन दे देते हैं, परमात्मा ही उनकी रक्षा करते हैं, और वे भक्त परमात्मा के लिए ही जीते हैं, परमात्मा के ही नाम पर मरते हैं। हे राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, हर हर महा। वृंदावन बिहारी लाल की। महाराजा परीक्षित पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद महाराजा परीक्षित राज्य का संचालन करते हैं। ऋषियों महर्षियों के बताए मार्ग पर चलकर अपने धर्मानुसार राज्य की व्यवस्था कर रहे थे। उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए गंगा तट पर, जहां देवताओं ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के अपना भाग स्वीकार किया। महाराज परीक्षित धर्म की मर्यादा में स्थित थे। जब तक महाराज परीक्षित का शासन रहा, कलयुग के पैर जम नहीं पाए। धर्म चारों चरण से संपन्न था। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, दान और तप। यदि ये 4 नियम आपके जीवन में हैं तो आप सबसे बड़े धार्मिक हैं। और यदि ये नियम नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म में हैं, किसी भी संप्रदाय में हैं, किसी भी समाज में हैं, आपका कल्याण नहीं होगा। धर्म ही आपका कल्याण कर सकता है। किसी संप्रदाय से आपका कल्याण हो जाए, ये गलत बात है। आप रात दिन पाप करें और ये सोचें कि हम अमुक संप्रदाय के हैं, अमुक धर्म के हैं, इसलिए हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। धर्म के 4 सूत्र हैं। सत्य बोलना। महाराज दशरथ ने अपने प्राण दे दिए, सत्य नहीं छोड़ा।
हरिश्चंद्र ने अपने आप को बाजार में बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, स्वयं डोम के नौकर बने, लेकिन सत्य नहीं छोड़ा। दया, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। जियो और जीने दो का सिद्धांत हमारे यहाँ का पुराना सिद्धांत। कोई जीव मरना नहीं चाहता, इसलिए अपने सुख के लिए किसी को मारने की कोशिश नहीं करो। मांस नहीं खाओ। संस्कृत में मांस शब्द की व्याख्या है मांसा। मैं जिसका मांस खा रहा हूं, सा माने वह, माम माने मुझको खाएगा, ये मांस होता है। आज मैंने जिसका मांस खाया है वह मेरा मांस खाएगा, ये मांस शब्द की व्याख्या है संस्कृत। कबीरदास जी ने भी यही कहा, कहत हो कही जात हो, कहा जो मान हमार, जाकर गर तुम काटी हो सो गर काट तुम्हार। आज तुम जिसका गला काट रहे हो, आज तुम जिसका मांस खा रहे हो, आगे वो तुम्हारा जरूर खाएगा। इसलिए जीवों के प्रति दया होनी चाहिए। महाराज शिवी की गोद में कबूतर आके गिरा है, बाज पक्षी पीछे लगा है, ये कहता हुआ कि ये मेरा शिकार है, ये मेरा भोजन, क्योंकि परमात्मा ने मांस ही मेरा भोजन निश्चित किया है। लेकिन शिवी ने कहा कि नहीं, इस पर दया करो, ये मेरी गोद में आकर गिरा है, मैं इसे मरने नहीं दूंगा। राजन, इसे मरने नहीं दोगे तो मुझे मरना पड़ेगा, और मैं मर गया तब भी आपको हत्या तो लगी जाएगी। श्रीदेव उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें मांस की जरूरत है, मेरे शरीर का मांस ले लो, अपना पेट भर लो। एक कबूतर को बचाने के लिए महाराज शिवी तराजू पर एक पल्ले में कबूतर को रखते हैं और दूसरे पल्ले में अपने शरीर का मांस काट काट के रखते जाते हैं। वो परीक्षा थी, अग्नि और इंद्र परीक्षा लेने आए थे। सारे शरीर का मांस काट के रख दिया, लेकिन वो बराबर नहीं हुआ। अंत में एक पैर काट के रख दिया, फिर भी बराबर नहीं हुआ। दूसरा पैर काट दिया, एक हाथ काट दिया, तराजू पर रखते गए, लेकिन बराबर नहीं हुआ। अपना सिर ही काट के जब शरीर चढ़ाने के लिए तैयार हुए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा बस करो राजन, बस करो, तुम्हारी दया हमने देख ली। 48 दिन के भूखे राजा रंती देव ने एक भूखे ब्राह्मण को, एक शूद्र को, एक चांडाल को भोजन दिया। अपनी थाली जो सामने आई वो सरका। दूसरों पर दया करना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सत्य बोलना, हाँ किसी के प्राण संकट में आ गए हैं, कोई निरपराधी मारा जा रहा है, अथवा तुम्हारा सब कुछ छिन रहा है, वहां झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगेगा। लेकिन जरा जरा सी बात में झूठ बोलते रहना, शास्त्र कहते हैं इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। क्या? नहीं असत्य समपातक पुंजा, नहीं असत्य समपातक पुंजा, गिरि सम होहि की कोटिक गुंजा। शास्त्र कहते हैं झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप है ही नहीं दुनिया। जैसे हाथी के पैर से बड़ा पैर किसी का होता ही नहीं, इसी तरह से झूठ से बड़ा कोई पाप है। सारे पाप झूठ के अंदर ही समा जाते हैं। जो व्यक्ति सत्य बोलने लगेगा वो पाप से बच जाए, क्योंकि पाप करेगा, बताएगा, अब कीर्ति होगी संसार में, उसके लिए सदगति गुजारा ही नहीं। तो सत्य बोलने से अपने आप पापों से व्यक्ति बच जाता है। सत्य, दूसरा दया, और तीसरा है दान। आप जो कमाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कचरा मिला होता है, पाप मिला होता है।
कमाई में कुछ ना कुछ पाप जरूर है। जैसे हम कहा करते हैं कि भाई ये डीजल या ये पेट्रोल जो निकलता है, ये जैसा निकलता है वैसे ही नहीं गाड़ी में डाला जा सकता जब तक उसे फिल्टर न किया जाए, उसका शोधन न किया जाए। तेल भी तिल से, अलसी से, बिनौले से निकलता है, उसको भी फिल्टर करते हैं, रिफाइन, तब वो शुद्ध होता है। आपने धन कमाया है, कमाई में पाप हुआ है, जब तक कुछ हिस्सा दान नहीं करोगे तब तक वो फिल्टर, रिफाइन नहीं हुआ। वो धन आपकी बुद्धि का नाश कर देगा, आपके बच्चों की बुद्धि खराब कर देगा, वो परिवार के सदस्यों को सोरा सुंदरी में लगा देगा अगर आप दान नहीं करोगे तो। कहीं हम सुना रहे थे कि पैसे में गर्मी बहुत होती है, वो जेब में रुकता नहीं। नोट आए तो वो निकलना चाहते हैं, चाहे भोगों में के लिए निकाल दो और चाहे धर्म के लिए निकाल दो। ज्यादा नोट आए और जीवन में व्यसन आए, ये समझ रहे हैं। यद्यपि गरीबी हमको बड़ी दुखद मालूम पड़ती है, लेकिन गरीबी में बहुत से दोषों से व्यक्ति बच जाता है। गलत काम करने की इच्छा होते हुए भी धन के अभाव में कर नहीं पाता। ज़्यादा संपत्ति है, किसी भी होटल में चले जाओ, 5 स्टार में, अशोका में, विदेशों में, और सोरा सुंदरी का वहाँ दौरा दौर है, जो चाहो सो गलत काम करते रहो, कौन देखने वाला है। लेकिन गरीबी में ऐसा नहीं हो पाता जल्दी। विदेशों की यात्रा करते हैं पैसे वाले और क्या क्या उपद्रव होते हैं वही जानते हैं। वृंदावन दान करो, दान। ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है, तुम धन के मालिक नहीं हो, तुम धन के मुनीम हो। ईश्वर ने तुम पर विश्वास करके तुमको कुछ संपत्ति दी है कि इसको संभालो, धर्म में लगाओ। जैसे विश्वसनीय शिष्य पर, शिष्य के पास गुरु पैसा रख देता है, विश्वसनीय मुनीम के पास सेठ पैसे रख देते हैं। अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो अधिकार छिन जाता है। संपत्ति पाके अगर दुरुपयोग करोगे तो जो मिली है वो भी चली जाएगी। इसलिए दान, ये तीसरा चरण है धर्म का, सत्य, दया और दान। और चौथा चरण है तप, अपनी इंद्रियों को गलत रास्ते से हटाना, मन को गलत कार्यों से रोकना और परमात्मा का चिंतन करते रहना, ये तप कहलाता। ये धर्म के 4 चरण हैं। अगर ये 4 सूत्र आपके जीवन में हैं तो आप जैसा कोई धार्मिक नहीं, और यदि ये नहीं है तो आप धर्म के चिन्ह धारण किए रहो, उससे आपका कल्याण होने वाला नहीं। हम अमुक संप्रदाय में हैं, हमारे गुरुजी सचखंड में रहते हैं, मरते समय लेने आएंगे, हमको सचखंड में ले जाएंगे, ये केवल पोप लीला है, ये केवल कल्पना है, वास्तविकता नहीं। कर्म ही आपका ईश्वर है, कर्म ही आपका गुरु है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। कर्म से ही व्यक्ति जन्म लेता है, कर्म से ही मरता है। सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख हानि लाभ संयोग वियोग कर्म से ही हो रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्मैव गुरु ईश्वरः। कर्म ही तुम्हारा गुरु है, कर्म ही तुम्हारा ईश्वर। पहले कर्म सुधारो, तुम्हारे कर्म ठीक होंगे तो गुरु और गोविंद दोनों तुम्हारे सहायक बन जाएंगे। और कर्म नहीं सुधरे तो ना गुरु सहायक होगा ना गोविंद सहायक। ये 4 धर्म के चरण हैं, और जब ये टूटने लगते हैं, कटने लगते हैं, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युग मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं भगवान। धर्म बहुत ऊंची वस्तु है और धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। आपने धर्म को छोड़ दिया, धर्म आपको मार देगा। आपने धर्म की रक्षा की है, धर्म आपकी रक्षा करता रहेगा। क्योंकि धर्म और ईश्वर दो नहीं है, धर्म और ईश्वर एक। जैसे सूरज और प्रकाश ये दो नहीं है, प्रकाश और सूरज दोनों एक ही चीज है। इसी तरह से धर्म और ईश्वर दोनों एक चीज। जिसने धर्म को पकड़ लिया उसने ईश्वर को पा लिया। चारों चरण से संपन्न हो गया था धर्म। महाराज परीक्षित का शासन चल रहा है। कलयुग चाहता है परीक्षित समाप्त हो जाए तो मैं अपना पंजा फैलाऊं। इनके रहते मैं समाज पर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज परीक्षित जिनकी चारों तरफ से भगवान ने रक्षा की है वो परीक्षित हैं। अथवा जो जन्म लेके चारों तरफ देख रहे थे कि गर्भ में जिसका दर्शन हुआ वो कहाँ है। सबने गोद में लिया लेकिन परीक्षित मुस्कुराए नहीं, भगवान कृष्ण को देख के मुस्कुराने लगते हैं। एक दिन महाराज दिग्विजय में निकले हैं। सभी राजाओं ने पराजय स्वीकार कर ली है। जहां तहां भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हो रहा था। सुन सुन करके महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हो रहे थे। जहां जाएं वहीं पांडवों की और भगवान कृष्ण की गाथा सुनने को मिलती है। वापिस आए हैं, देखा कि एक बैल एक पैर से खड़ा है और एक गाय जिसकी आंखों में आंसू हैं, दुबली पतली है, रो रही है। एक पैर वाला बैल गाय से पूछता है, माँ तुम क्यों रो रही हो? मेरे कटे हुए पैर देखकर तुमको पीड़ा हो रही है क्या? तुम्हारा कोई बंधु तुमसे बिछुड़ गया इसलिए रो रही हो? अथवा आगे चलकर समय पर वर्षा नहीं होगी, पुत्र माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, राजनीति नीचों के पास चली जाएगी, व्यक्ति अर्थ और काम का दास बन जाएगा, कमाना और खाना यही सिद्धांत रह जाएगा। इन सब कारणों से रो रही हो? अथवा भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी इसलिए रो रही हो? पृथ्वी, वो गाय पृथ्वी थी और वो बैल एक पैर से खड़ा धर्म था। कलयुग में धर्म का एक ही चरण बचा है, दान। क्या? प्रगट चारि पद धर्म के कलिमह एक प्रधान, जेन कीन विधि दीने दान करे कल्याण। न कलयुग में तप रह गया है, न दया रह गई और न सत्य रह गया। थोड़ा बहुत दान करने की अभी पद्धति चली आ रही है, लोग थोड़ा बहुत दान कर देते हैं। कलयुग में कैसे भी दान किया जाए वो कल्याण करता है। पृथ्वी ने कहा कि प्रभु ने अपनी लीला समाप्त कर दी, उनका वियोग सहन नहीं हो रहा इसलिए मैं रो रही हूँ। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक राजा के वेश में कोई व्यक्ति गाय बैल को लातों से मार रहा है। हमारे सनातन धर्म में बैल धर्म का रूप है और गाय माता का स्वरूप मानी जाती है। इनको लात मारना बड़ा पाप है। महाराज परीक्षित रथ से कूद पड़े, धनुष पर बाण रख लिया। बैल से पूछा तुम्हें ये क्यों कष्ट दे रहा है, क्यों मार रहा है? वो धर्म था। उसने कहा कि कष्ट क्यों होता है इसके बारे में शास्त्रों में मतांतर है, मतभेद है। कोई शास्त्र कहते हैं ईश्वर की ओर से दुख आता है, तो कोई कहते हैं काल दुख देता है, तो कोई कहते हैं अपने कर्म ही दुख देते हैं, कोई कहता है मन ही दुख सुख का हेतु है। मैं किसको बताऊं मुझे कौन कष्ट दे रहा है? समझ गए परीक्षित के ये धर्म है साक्षात। धर्म किसी को दोषी नहीं मानता।
उस राजा से पूछा तुम कौन हो, बताओ नहीं तो मार डालेंगे तुमको। वो चरणों में गिर पड़ा, मैं कलयुग हूँ और मेरे युग में यही होगा जो मैं कर रहा हूँ। परीक्षित ने कहा तुम हमारे राज्य से निकल जाओ अन्यथा मार डालेंगे तुमको। चरणों में गिर पड़ा। जो पैरों में गिर जाए, शरण मांगता हो, प्राणों की भिक्षा मांगता हो, उसको मारना पाप। परीक्षित ने कहा अच्छा तुमको मारेंगे नहीं, लेकिन तुम चले जाओ। कहाँ जाऊं? सारे संसार में आपका शासन है। उन दिनों परीक्षित का सारी दुनिया में शासन। मुझे रहने के लिए कोई स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रह जाऊंगा। महाराज परीक्षित ने 4 स्थान दिए कलयुग को: जुआ, शराब, चरित्रहीन स्त्री और हिंसा। पुनः मांगने पर अन्याय से कमाए हुए सुवर्ण में भी कलयुग का निवास रहेगा। ये 5 स्थान कलयुग को दिए। यदि इन 5 दोषों से आप बच जाएं तो कलयुग आपको छुएगा भी नहीं। और कलयुग जब तक छुएगा नहीं तब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ये ध्यान रख। बुद्धि में नास्तिकता तभी आती है जब कलयुग सवार हो जाता, हावी हो जाता। वृंदावन। महाराज परीक्षित ने उसे वरदान दिया, स्थान दिया और स्वयं उसके जाल में फंस गए। जरासंध को भीमसेन ने जब मारा था, वहां से एक सुंदर मुकुट ले आए थे भीमसेन। वो पाप की कमाई का था। आज उसी को सिर पर धारण करके शिकार खेलने चल पड़े। महाराज परीक्षित पर कलयुग हावी हो गया। शिकार में भी अनावश्यक जीवों को मारा गया। मुकुट सिर पर था ही, बस महाराज कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। प्यास लगी, एक महात्मा के यहाँ पहुंचे, शमीक ऋषि के यहाँ। शमीक ऋषि ध्यानस्थ थे। ध्यान की गहराई में वो जा चुके थे। स्थानात् त्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्म भूतम अविक्रियम। 3 अवस्थाएं होती हैं व्यक्ति की: जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। एक चौथा कमरा ही बाबू, जिसका ताला अभी तक खुला ही नहीं। व्यक्ति की जिंदगी में 4 कमरे होते हैं, लेकिन ये 3 कमरों में ही रहता है। चौथे का ताला ये खोले नहीं पाया अभी तक। और चौथे कमरे में ही हीरे मोती भरे पड़े हैं। एक ऐसा लंबा शेड है इसका, रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह। सामने वाले कमरे में शोरूम है इसका, दुकान करता है। उससे पिछले वाले कमरे में मशीनें लगा रखी हैं, मैकेनिक है, सामान तैयार करता है। उससे पिछले वाले कमरे में बिस्तर पड़े हैं, उसमें सो जाता है। उससे पिछले कमरे में हीरे मोती भरे पड़े, लेकिन उसमें ताला लगा है। पिताजी समाप्त हो गए, चाबी मिली नहीं। उसने सोचा कचरा भरा पड़ा होगा, ताला खोले ही नहीं। एक कमरे में सो लेता है, दूसरे में सामान बनाता है और तीसरे में व्यापार करता है। हमारी आपकी जिंदगी भी उसी व्यक्ति जैसी है। हम जाग के व्यापार करते हैं, स्वप्न में नए नए दृश्य बना के देखते हैं और सुषुप्ति के कमरे में सब कुछ भूल कर सो जाते हैं। इसके बाद भी कुछ है, इसका पता ही नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं 3 कमरों के बाद भी एक कमरा है। वो चौथी अवस्था समाधि अवस्था कहलाती है। समाधि शब्द का अर्थ होता है धी माने बुद्धि, जहां सम हो जाए उसका नाम समाधि। बुद्धि में किसी भी प्रकार का कोई चित्र न बने,
मन में किसी प्रकार की स्फुरना न हो, उसको समाधि कहते। आप बैठे हैं आंख बंद करके या खोले हुए, लेकिन अंदर कोई चित्र नहीं बन रहा, कोई बात याद नहीं आ रही दुनिया की, आप वो आपकी आत्मा का अपना स्वरूप है, वो समाधि अवस्था है। जैसे तरंग रहित जल, जल भरा है उसमें कोई तरंग नहीं उठती, आपका मुंह प्रतिबिंब स्पष्ट दिख जाएगा उसमें। जल हिल रहा हो, अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। जल गंदा हो तो नहीं दिखेगा। जल में अपना प्रतिबिंब देखना है तो दो शर्त हैं, एक तो जल निर्मल हो और दूसरे जल निश्चल हो, चंचल न हो। ठीक आपके हृदय की भी यही स्थिति है। आपको हृदय में आत्मा और परमात्मा का दर्शन हो सकता है, शर्त यह है कि हृदय आपका निर्मल हो और मन आपका निश्चल। हृदय में पाप न हो और मन में चंचलता न, कोई तरंग, अंदर कोई चित्र ना बन रहा हो, अंदर किसी की याद ना आ रही हो। अगर ये स्थिति आप प्राप्त कर सको तो फिर कल्पना करोगे आप उसमें आनंद क्या है। देखो हमारे उपनिषदों में एक बात लिखी है, ध्यान से सुनना। बोलो वृंदावन। सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा अभिनेताओं को 100 गुना ज्यादा आनंद मिलता है। उनसे भी नेताओं को 100 गुना ज्यादा आनंद मिलता है। राजा को, राजाओं से 100 गुना ज्यादा आनंद पितरों को मिलता है। पितरों से 100 गुना ज्यादा आनंद देवताओं को मिलता है। देवताओं से 100 गुना ज्यादा आनंद उनके गुरु बृहस्पति को मिलता है। बृहस्पति से भी 100 गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मलोक में रहने वालों को मिलता है, और उन ब्रह्मलोक में रहने वालों से भी हजारों गुना ज्यादा आनंद उस महात्मा को मिलता है, उस भजनानंदी को मिलता है, जिसके मन में संसार का कोई संकल्प नहीं उठा करता। ब्रह्मा के ब्रह्मलोक में पहुंच जाने के बाद भी वो आनंद नहीं है जो आनंद आपको यहीं मिल सकता है, इसी जन्म में मिल सकता है। पर उसके लिए थोड़ा खोज करनी पड़ेगी। किसी जानकार गुरु की शरण लेकर के वैराग्यवान बन करके उस स्थिति को प्राप्त करना, जहां हम जगत से शून्य हो जाते हैं, जहां फिर कानों में कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता, जहां मन में कोई संकल्प नहीं उठता, जहां बुद्धि में संसार का कोई चित्र नहीं बनता, वो ब्राह्मी स्थिति है। वो तुम्हारा और परमात्मा का स्वरूप है। और ये असंभव नहीं है, कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। मन को बस में करो, तो अर्जुन ने कहा प्रभु मन तो बस में हो ही नहीं सकता। घोषणा कर दी अर्जुन, चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरीषु दुष्करम। गीता में अर्जुन ने साफ कह दिया मन बड़ा चंचल है, जैसे सारे ब्रह्मांड की वायु को पकड़ के रखना मुश्किल है, इसी तरह मन को बस में करना कठिन, असंभव, नामुमकिन। भगवान ने कहा पार्थ, मन को बस में करना कठिन तो जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं, असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं। मन बस में हो सकता है। तो अर्जुन ने कहा फिर हमें कोई उपाय बताइए कैसे बस में होगा। भगवान ने कहा सुनो,
अभ्यासे न तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जब संसार से तुम्हारा मन वैराग्यवान हो जाए, मन में किसी वस्तु की इच्छा रह ही न जाए, और फिर मन को दुनिया से हटा के भगवान में लगा दिया जाए, शांत हो जाए। दो रास्ते हैं, दो सूत्र हैं ईश्वर मन को वश में करने के। पहला तो ये कि संसार से वैराग्य हो जाए। और कैसा वैराग्य? आंखों से देखे हुए पदार्थों से और कानों से सुने हुए पदार्थों से, स्वर्ग से भी वैराग्य हो जाए। अब फिर मन को खींच के ईश्वर में, अपनी आत्मा में लगाओ। ये दो उपाय करते रहो, मन धीरे 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 बिल्कुल शांत। और जैसे तरंग रहित निर्मल जल में आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, इसी तरह निर्मल निश्चल मन में परमात्मा का स्पष्ट दर्शन। कोशिश करो। शमीक ऋषि ध्यान में है, समाधि में है। महाराज परीक्षित ने आकर के आवाज लगाई है, मैं इस देश का सम्राट हूं महाराज, आपके आश्रम में आया हूं, मुझे प्यास लगी। लेकिन महाराज को सुनाई नहीं पड़ा। कान है लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। भाई हमने तो ये पढ़ा था कहीं कि महावीर स्वामी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए, वो ध्यान में बैठे थे और बच्चों ने उनके कान में आके कहा, बाबा रोटी खा लो। चरवाहे थे, बछड़े गाय चराने गए थे बच्चे, वो हिले डुले भी नहीं, तो किसी बच्चे ने कान में सलाई डाली एक तरफ से और दूसरे तरफ से निकाल ली। लेकिन महावीर स्वामी जरा हिले भी नहीं, पता ही नहीं लगे। इंद्र ने आकर के फिर उनके कान ठीक किए। ऐसा उनके चरित्र। अभिप्राय कहने का यह है कि ध्यान की गहराई में जब आप पहुंच जाओगे, उस समय आप शून्य हो जाओ। जगत का चित्र आपके मन में न बने, कोई फुरना न फुरे, वो स्थिति बनाने की कोशिश करनी। और वो बिना अभ्यास और वैराग्य के संभव नहीं। क्या भाई, डॉक्टर बनना है तो पहले आपको कम से कम मैट्रिक तो करनी पड़ेगी, पीएमटी तो पास करनी पड़ेगी, फिर आप कॉलेज में जाओगे, फिर डॉक्टर बनोगे। बिना मैट्रिक के आपको पीएमटी की परीक्षा बैठने को मिल जाएगा? पीएमटी किए बिना आप कॉलेज में पहुंच जाओगे? महाराज मन शांत हो जाए, कोई जुक्ति बता दो। अरे बाबा जुक्तियां तो बहुत हैं, करने वाले तो बनो। खाली सुन लेने से थोड़ा मन बस में हो। संसार से वैराग्यवान हो जाओ, संसार के विषय विषतुल्य भासने लगे, फिर देखो तुम्हारी क्या स्थिति बनती है। शमीक ऋषि को पता लगा नहीं और महाराज के मन में संशय हो गया कि बाबा पाखंडी है, मुझ पर प्रभाव जमाने के लिए ये आंख मूंदे बैठा हुआ। क्योंकि कलयुग सिर पर सवार था ना। संशय तभी होगा जब कलयुग आप पर हावी होगा। ये ध्यान। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, बनावटी समाधि होगी, चौंक जाएंगे। लेकिन वहां कोई पता नहीं लगा। अब चाहिए था कि सर्प बाहर अलग कर देते, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो सर्प गले में छोड़कर चले। उनके पुत्र को पता लगा, परीक्षित ने हमारे पिता के गले में सर्प डाला है। अरे क्षत्रियो, तुम ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हो, ब्राह्मणों के तप के सहारे तुम राज्य की रक्षा कर पाते हो और ब्राह्मणों की परीक्षा लेते हो। लो ब्राह्मणों का तेज देख लो। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं,
तुमने मरा सर्प गले में डाला है, आज के 7वें दिन तुमको सर्प डसेगा और दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकेगी तुम। ये ब्राह्मण का तेज। तप करने वाले ब्राह्मण में बहुत बड़ी शक्ति होती है महाराज, ये ध्यान। आज का ब्राह्मण तो हरिजनों से भी गिर गया है। गिने चुने ब्राह्मण हैं जो अपनी मर्यादा में रह रहे हैं। दुनिया आज भी ब्राह्मणों का सम्मान करने के लिए तैयार है, लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण बन के रहे तब। आज छोटी जात के लोग तो सात्विक बन के रह रहे हैं और ब्राह्मण शराबी कबाबी हो चुके हैं, रावण वंशी हो चुके हैं। आज बड़ा मुश्किल है। नहीं तो तप करने वाले ब्राह्मण में तो वो तेज होता है कि सामने आने वाला झुक जाए चरणों में तुम्हारे। यहां महाराज परीक्षित जब घर वापिस आए, मुकुट अलग किया, कलयुग हट गया, बड़ी गिलानी हुई। मैंने एक तपस्वी महात्मा का अपमान किया। ए परमात्मा, आज ही मेरा राजकोष धन सब नष्ट हो जाए ताकि मैं धन के मद में किसी ब्राह्मण का अपमान न कर सकूं। गिलानी हुई। और तब तक महाराज समाधि खुलती है और समाधि खुलने के बाद पुत्र को रोते देखा। पूछा, पुत्र ने सारी स्थिति बताई। महात्मा के मन में बड़ी पीड़ा हुई। बेटा, दूसरों के दोष नहीं देखना चाहिए। संत उसी को कहते हैं जो दूसरों के पहाड़ जैसे दोषों को राई के समान मानता है और दूसरों के कण भर गुण को पहाड़ जैसा मानता। क्या? और दुष्टों का स्वभाव क्या है? दूसरों की छोटी गलती को बहुत बड़ी करके बताना और दूसरों की बहुत बड़ी अच्छाई को भी बहुत छोटे रूप में देखना। हम कहा करते हैं हर घर में एक होती है छलनी जिससे आटा छानते हैं और एक सूप होता है जिसमें अनाज छानते हैं। सूप क्या करता है? कचरे को बाहर फेंकता है, अनाज को अंदर रखता है। और आटा छानने वाली जो छलनी होती है वो बढ़िया आटा बाहर फेंक देता है और चोकर जो बचता है वो अपने अंदर रख लेता है। क्या? ये दो होते हैं ना घर घर में। कचरे को बाहर फेंक के अनाज को अंदर रखना सूप का काम, और बढ़िया आटे को बाहर फेंक के उसका चोकर संभाल के रख लेना ये छलनी का काम। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दूसरे की बुराइयों को अपने अंदर रख लेना, अच्छाइयों को भूल जाना। और कुछ लोग हैं जो दूसरों की बुराइयों को भूलकर उनकी अच्छाइयों को रख लेते हैं। जो दूसरों की बुराइयों को भूलकर अच्छाइयों का ध्यान रखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो दूसरे की गंदगी अपने अंदर रखते हैं वो कचरा घर बन जाते हैं। कचरा घर क्या करता? सारे मोहल्ले का कचरा अपने अंदर रखता है। देखा आपने? घर घर का कचरा घर से साफ करो और कचरा घर में डाल दो। वो कहता लाओ सारे मोहल्ले का मैं अपने पास रखूंगा। कुछ लोग सारे समाज की गंदगी अपने अंदर रख लेते हैं। उसने ये गलती की, उसने ये गलती की, उसमें ये बुराई, उसमें वो दोष। अरे बाबा, अपना दिल कचरा घर क्यों बनाते हो? कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जे करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। तू तो भगवान का नाम ले, परमात्मा के चिंतन में डूब जा। दुनिया की बुराइयों से तुझे क्या लेना? देखो, वो महात्मा थे, और कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कहता बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसे नालायक राजा को तो दंड देना ही चाहिए जो तप करने वाले महात्मा के गले में सांप लपेटता है। लेकिन उन महात्मा ने ऐसा नहीं कहा, बल्कि ये कहा बेटा तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। परीक्षित जैसे राजा के राज्य में ही तो हम लोग निश्चिंत होकर भजन कर रहे थे। ऐसा पुण्यात्मा राजा आगे कहां मिलेगा? परीक्षित से जो गलती हुई है
वो प्रारब्ध वशात हुई है बेटा। वो राजा बड़े धार्मिक। हे परमात्मा, हे जगदात्मा, मेरे बेटे ने गलती की, इनको माफ कर देना। सर्वात्मा क्षंतुमर्हति। ये देखो, तुमने श्राप क्यों दिया? अपने पुत्र को डांट रहा है। राजा ने कोई गलती की, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, और कहते जाओ राजा को समाचार दो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, कुछ उपाय करो। ये देखो, शत्रु का भी हित देखना, इस संत का स्वभाव। यहां गौरमुख नाम के उनके शिष्य जाते हैं और जाकर के परीक्षित को सुनाया, राजन 7वें दिन मृत्यु। अभी एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था महाराज परीक्षित का, जवान थे एकदम, 4 पुत्र और पत्नी और सारी दुनिया का राज्य। और जैसे ही पता लगा 7वें दिन मृत्यु, परीक्षित ने कहा, वारे कन्हैया तूने मेरे ऊपर कृपा कर दी। बोलो मां के। हाँ, 7वें दिन मृत्यु, ये कृपा है। अरे आज किसी 80 साल के बूढ़े से कह दो 7वें दिन मरेगा, देखो किन किन डॉक्टरों के पैरों में जाके गिरता है, किन किन महात्माओं के चरणों में, बचा लो हमको डॉक्टर साहब, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो हम बच जाएं, अभी पोते की शादी बाकी पड़ी है। एक सेठ ने इतना धन कमाया महाराज, घर भर गया। मुनीम से पूछता है, अपने पास कितना धन है, कितने दिन तक लोग बैठ के खा सकते हैं? मुनीम ने हिसाब लगा के बताया कि 9 पीढ़ियां अगर बैठे बैठे खाएं तब जाके आपका धन खत्म हो सकता। कमाए ना, केवल बैठो। तो सेठ रोने लगा, बोले 10वीं पीढ़ी पर भूखी मर जाएगी। लो बताओ, 10वीं पीढ़ी की चिंता, भूखी मर जाएगी, और खुद मर के नरक जाए उसकी चिंता नहीं। बूढ़ा हो गया, सिर कांपने लगा, हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन काम नहीं छोड़ता, भजन में अभी भी काम में लगा हुआ है। अरे बाबा, दुनिया के लिए बहुत कुछ कर लिया तुमने, अब थोड़ा आगे के लिए भी तो कुछ बैलेंस तैयार करो। अभी जो कमाया है केवल इसी जिंदगी के लिए है, आने वाली जिंदगी के लिए भी इकट्ठा कर लो। मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु निश्चित है, और जब लिखी है, जहां लिखी है, जैसे लिखी वैसे ही होने वाली है। क्या? मृत्युर्जन्म बताम वीरो देहे न सह जायते। भागवत में लिखा है, व्यक्ति की मौत उसके शरीर के साथ ही पैदा होती है। जब बच्चा पैदा हुआ, उसकी मृत्यु भी साथ ही पैदा हो जाती। कब मरना है, कहाँ मरना है और कैसे मरना है, उसमें उलटफेर नहीं होगा। ज्यादा घर में छुपने की कोशिश मत किया करो। मौत को आना है तो घर में भी आ जाएगी, और नहीं आना है तो रण में भी नहीं आएगी। और फिर गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही मौत बन के आता हूं। जब मौत आने लगे तो ऐसा ध्यान करना, बांके बिहारी हमको गले लगाने आ रहा है, बात बन जाएगी तुम्हारे लिए, क्या चिंता की बात। हाँ, मरना ही है ना। हाय हाय करोगे तो मरोगे, और बाय बाय करोगे तो भी मरोगे। तो हरी हरी करो, ये सोच लो कि बांके बिहारी हमको लेने आ रहे हैं। फिर मृत्यु से क्या भय? एक बार भगवान विष्णु दर्शन करने आए भगवान शंकर का। बोलिए शंकर भगवान की। काशी। और यमराज जी भी आए दर्शन करने के लिए।
एक कबूतर बैठा है, उसके भाग्य में लिखा था 2 घड़ी के बाद लोकालोक पर्वत पर रहने वाली बिल्ली खाएगी। लोकालोक पर्वत लाखों मील है, 2 घड़ी में ना तो बिल्ली यहां आ सकती है ना कबूतर जा सकता है, पर लिखा है जरूर होगा। यमराज ने कहा, वारे ठाकुर तेरी लीला तू ही जान। देखो, परमात्मा की सृष्टि में गड़बड़ी नहीं होती। तुम्हारी ट्रेन लेट हो सकती है, मोटर लेट हो सकती है, प्लेन लेट हो सकती है, लेकिन सूर्य कभी लेट हुए हैं? बोलो भाई। चंद्रमा, वायु, जब से सृष्टि तब से वायु चल रही है। अगर 5 मिनट के लिए लेट हो जाए तो क्या होगा, बोलो जरा। हाँ, कभी लेट। ऐसा सिस्टोमेटिक प्लांट है, वो कभी फेल नहीं होता, उसके नट बोल्ट कभी ढीले नहीं होते महाराज। ठीक, आज से 100 वर्ष बाद सूर्य ग्रहण कितने बज के कितने मिनट पर कब पड़ेगा आज बताया जा। पंचांग में आज लिखा है, 100 वर्ष का पंचांग बनता है हमारे यहाँ, उसमें लिखा है अभी सन 2089 के किस वर्ष में किस महीने में कितने बजकर कितने बजे ग्रहण पड़ेगा। और आप 2089 तक जीवित रहोगे तो देखोगे 1 मिनट का अंतर नहीं होगा। क्या समझा? तो कोई चलाने वाला है कि नहीं? लोग कहते ईश्वर को किसने देखा? अरे मूर्खो, ऐसी चीज है जो न दिखे है ही नहीं, जो दिखे वही है और बाकी नहीं है। हम कहते मिश्री में मिठास है कि नहीं? बोलो भाई, रंग क्या है उसका? आंखों से देखा तुमने? अरे मिश्री सफेद है, उसकी मिठास कैसी है? उसका रंग क्या है? उसकी शक्ल क्या है? पुष्प की सुगंधी की शक्ल क्या है? बोलो। मैग्नेट लोहे को खींचता है, वो खींचने वाली शक्ति की शक्ल क्या है? देखा है? पर है कि नहीं? ये जरूरी है कि जो चीज हो वो दिखेगी। अरे बहुत सी चीजें हैं जो दिखती नहीं पर हैं। आपके सिर में दर्द होता, उसकी क्या शक्ल है? बड़े काम की बात है। देखें, आपकी आत्मा तो एक ही है ना, अनेक है? एक मन, एक। अगर आपको सुगंधी का बोध प्राप्त करना हो, ज्ञान प्राप्त करना हो, तो वो नासिका से ही सुगंधी का बोध होगा। यदि नासापुट बंद हो तो मुख से आप सुगंधी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। शब्द का बोध प्राप्त करना हो तो कान की जरूरत पड़ेगी। कान के पर्दे फट जाएं तो नाक और मुख के रास्ते आप शब्द नहीं सुन सकते। आत्मा तो एक ही है, वही नाक में है, वही कान में है, वही मुख में है, सब जगह उसी का कनेक्शन जुड़ा है। अगर एक इंद्री से किसी वस्तु का बोध नहीं होता तो दूसरे से होना चाहिए, नहीं होगा। रूप आंख से ही दिखेगा, गंध का बोध नाक से ही हो सकता है, शब्द का बोध कान से होगा और स्वाद का बोध जीवा से। शब्द के लिए कान की जरूरत है, बिना कर्णेंद्री के शब्द का आपको बोध नहीं हो सकता। गंध के लिए नासिका की आवश्यकता है, बिना नासिका के गंध का बोध नहीं हो सकता। इसी तरह परमात्मा के लिए ज्ञान इंद्री की जरूरत है, भक्ति की जरूरत है, उसके बिना भगवान का बोध नहीं हो सकता।